Hello everyone. I have with me CA Final AIR 16 Sonali Vaskar. Congratulations Sonali, and how have things been since you got this coveted rank? थैंक्स अ लॉट सर। चीजें तो बहुत अच्छी रही है, बहुत खुश हूँ। सब लोग ही खुश थे, बहुत ज्यादा, पेरेंट्स भी और मेरे फ्रेंड्स भी। तो आई एम हैप्पी विद कि हो गया और अच्छे मार्क्स से हो गया। वेरी वेरी नाइस। सो अच्छे मार्क्स यानी आप डिफाइन करें 70s 80s, अपने एफ आर एफ एम दोनों में आप 70s 80s में हो, राइट? यस, एफआर में आई गॉट 77 और एएफएम में आई गॉट 81। Very nice, very nice. So run us through, yeah, if someone is trying to kind of get close to your score, तो उन्हें क्या करना चाहिए? For FR first, for AFM later. आपने दोनों में रेगुलर ही किया है या यस, रेगुलर किया। FR AFM both? Okay, यस, बहुत go रेगुलर। ahead. तो फर्स्ट तो एक शील्ड के थ्रू कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वो फर्स्ट रिवीजन में आप अच्छे से करो, एंड उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। जो भी बड़े बड़े सम्स है वो लिख के सॉल्व करो, नॉट जस्ट स्क्रिबल बट एक फॉर्मेट में लिखो, तो एग्जाम के वक्त आपको ऐसे जंबल नहीं होगा कि किधर से चालू करूँ और कैसे खत्म करना है क्वेश्चन। सेम फॉर एएफएम मैं बोलूंगी कि कंसेप्ट तो होनी चाहिए क्लियर, और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट, दोनों भी सब्जेक्ट में। Okay, okay. And how many revisions did you do? मैंने 2 रिविजन्स किए थे, और फिर उसके बाद मैंने 3 मॉक टेस्ट सीरीज लिखी थी उसके साथ, मतलब 3 रिविजन्स काउंट करके 5 पूरे हुए थे। Okay, okay. So but two proper revisions आपने किए. यस, 2 प्रॉपर And रिविजन्स। FR में तकरीबन how much days did you allocate for the first and the second revision? फर्स्ट रिवीजन 15 डेज एंड सेकेंड रिवीजन 12 डेज। मैंने आपने जो प्लानर बना के दिया था हम्म, वही फॉलो किया था। थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, पर हम्म। उसके हिसाब से ही 15 और 12 डेज ओके। किया था रिवीजन। सो आपका वो उतने टाइम में प्रॉपरली कंप्लीट हो गया था, फुल प्रेपरेशन? हाँ, यस। यूज टू लाइक टू डू टू सब्जेक्ट्स ऑन सिंगल डे वाइल रिवाइजिंग, एक सब्जेक्ट ही आप करते थे? नो, जैसे मतलब मेरा डीटी के लेक्चर्स बचे थे, तो हम्म। मैं डीटी के लेक्चर करती थी और पूरा दिन फिर एक ही सब्जेक्ट, तो एफआर पहले फिर एएफएम, ऐसे। ओके, ओके। सो आपने स्टडी लीव में डीटी के लेक्चर्स कंप्लीट किए हाँ, यस। एंड स्टिल गॉट एआर 16, हाँ? वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। बट आई थिंक आप लोग थैंक के यू। टाइम पे अटेम्प्ट भी थोड़ा आगे पीछे हो गया, राइट? यस, मैंने प्लान किया था नवंबर के हिसाब से, पर वो अभी सितंबर में आया, तो फिर स्टडी लीव में लेक्चर्स देखने सो पड़े। डिड यू हैव दिस डायलेमा दैट शुड आई गिव सितंबर और जनवरी? यस, बहुत था। सीनियर से बात की, वो हाँ। बोले ट्राई तो करके देख, हुआ तो अच्छी बात है। Okay, so you decided, and then did you question yourself कि यार मैंने क्यों किया? At one point I should have done January, क्यों इतना मैंने? So did you question yourself during your preparations? यस, ऐसे सेकेंड रिवीजन के वक्त मुझे लग रहा था कि डीटी भी और तब 50% खत्म हुआ था, और बाकी रिवीजन में भी बहुत टाइम जा रहा था। मैं ऐसे थी कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं जैन में अच्छे से प्रिपेयर कर पाती, Correct, correct, correct. बट हो गया। What happens happens for the good, यस, right? यस। Okay. And in terms of material, tell us in FR आपने क्या क्या material use किया, and did you make your own notes? How did you manage your FR paper one specifically? उसके बाद separately for IBS. यस, तो लेक्चर्स के वक्त मैंने नोट्स तो बनाए थे, जैसे आप लेक्चर्स में सॉल्व करवा के लेते थे। बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुझे मेरे खुद के नोट्स रेफर नहीं करने पड़े ज्यादा, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक में भी रेफरेंस नोट डाल के रखे थे। दैट वर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते तो टाइम नहीं लगता था कि सोचने में कि ये एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली क्यों की है इस हम्म। क्वेश्चन में। तो वो बहुत हेल्पफुल था। तो आपकी क्वेश्चन बैंक्स रेफर की, आपकी शील्ड रेफर की थी मैंने एफआर में। और आईसीआई मटेरियल तो मैंने नहीं रेफर किया था, क्योंकि क्वेश्चंस आपने सभी कवर किए थे क्वेश्चन बैंक में भी। Okay, and for AFM? एएफएम सेम, मतलब मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम मैंने सिर्फ आपकी क्वेश्चन बैंक और जो कंसेप्ट बुक थी वही रेफर की। ओके। एंड आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जैसे एफआर में है, तो डिड यू रिफर ऑल क्वेश्चंस और डिड यू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस ओनली एट लेटर? मतलब हाँ, पहले प्लान तो वैसा ही था कि फर्स्ट 2 रिविजन्स में सब कर लूंगी, फिर बाद में एलडीआर वाले क्वेश्चन। बट टाइम था तो मैंने सभी क्वेश्चन देख लिया हर एक रिविजन में। दैट्स गुड। ओके, इन सेम फॉर एएफएम? यस, सेम फॉर बट एएफएम। मेरे को बोलो, एएफएम बिफोर एग्जाम टू हम्म। डू एवरीथिंग इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल ना, बिफोर एग्जाम 1.5 days में एएफएम?
और हमको 2 दिन की छुट्टी थी सर एएफएम के पहले, तो ओके आई हैड टाइम टू ओके, प्रिपेयर। अदरवाइज 1.5 days हाँ। जनरली एफआर देखो बड़ा है बट हो जाता है बिकॉज यू हैव मोर टाइम. यस। एएफएम वी ऑलवेज थिंक दैट इट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके. हाँ यस। एएफएम मतलब अगर 1.5 डेज रहेगी तो एलडीआर क्वेश्चन ही करना ज्यादा फिजिबल है, बट हमारे पास टाइम था तो मैंने सभी देख लिए थे ओके कि कुछ छूट ना जाए। ओके. एंड ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप पीरियड आपने दोनों सब्जेक्ट्स विद योर आर्टिकलशिप यू आर वर्किंग इन वन ऑफ दीज बिग फर्म्स, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज टू हैव दैट कंसिस्टेंसी while you are watching the lectures? मैंने अराउंड एफआर के लेक्चर्स आर्टिकलशिप के फर्स्ट ईयर में एंड में से अक्टूबर में चालू किए थे। Hmm. एफआर मेरा खत्म हुआ था ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के बाद। मतलब मैं ऐसा करती कि सुबह उठ के लेक्चर देख पाऊँ जितना, 2 घंटे का एटलीस्ट वो देखती थी, क्योंकि शाम में आके एनर्जी नहीं रहती थी कि लेक्चर देख सकूं। तो Hmm. बस सुबह उठ के कंसिस्टेंटली देखे लेक्चर्स। Hmm. So morning was important. You use your morning quite well. यस यस। ओके. एंड आप रिवीजन वीडियोस वगैरह देखते थे? अगर जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स भूल गए तो हाउ वुड यू रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट्स? तो मतलब मेरा आर्टिकलशिप पीरियड जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मेरा एक गलती हुआ कि मैंने रिविजन्स नहीं किए थे उस टाइम। हम्म. तो ये 4 मंथ्स के मतलब 5 मंथ्स के प्रिपरेशन लीव में ही मैंने रिवीजन लेक्चर्स रेफर करके सब किया था। ओके ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ नहीं हुआ था। ओके ओके. एंड वर देयर मोमेंट्स जब भी आप यानी यू वर फीलिंग वेरी डाउन और यू वर फीलिंग के हाउ डू आई कोप अप? बहुत बार हुआ सर ऐसा, बट पेरेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, प्लस सीनियर्स भी थे। वो भी मतलब बोलते थे कि इट्स नॉर्मल टू हैपन, ब्रेकडाउन्स तो होंगे ही, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है। मतलब सिलेबस के साथ आपका माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए टू प्रिपेयर फॉर सीए, आई थिंक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एंड यू वर टेलिंग अर्लियर कि आपका पहले सीए या सीएस करने का ही डाउट था. सो हाउ आई मीन हाउ डिड यू सिलेक्ट सीए एंड उसके बाद ऐसा कंसिस्टेंट रैंक्स लेके आए? हाउ डिड यू मैनेज दैट? मतलब मेरा ऐसा था कि सीए या फिर सीएस, हम्म. बट सीए के टूवर्ड्स में थोड़ा ज्यादा ड्रॉन थी, क्योंकि पहले से ही नंबर्स अच्छा लगते थे। फिर फाउंडेशन दिया, गॉट अ गुड स्कोर। उसके बाद इंटर, तो हम्म. इंटर में भी आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 43। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ इट। फिर आर्टिकलशिप भी अच्छी फर्म में मिल गई। हम्म. तो या ओके इट हैज बीन अ गुड डिसीजन। ओके, वेरी नाइस. एंड व्हाट इज दैट वन और टू इम्पोर्टेंट ट्रेट्स जो आप अगर बोलो कि आपको हेल्प की एंड कैन हेल्प? सो क्वालिटेटिव एक है स्टडी रिलेटेड और एक है लेट्स से जैसे आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है जिसने आपको हेल्प किया इन सिक्योरिंग दिस. यस, मुझे लगता है कि एक तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, और डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए चीजें। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाता है, और तुमको मतलब माइंड में एक रहता भी है कि ठीक है आज का टारगेट पूरा हो गया है, वी हैव डन जितना हो सकता था आज के दिन में। तो वो करेक्ट करेक्ट. सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि आज का पूरा दिन प्रोडक्टिव गया है। ओके. सो डिसिप्लिन 100%. यस। But when you were down, were you looking for motivation or you were generally self-motivated? तो नहीं मतलब जब भी डाउन रहती थी तो दोस्तों को कॉल करती थी। दे अच्छा. यूज टू मोटिवेट मी। Very nice. So you have a good set of friends. Very nice. यस And यस। जैसे जो प्लानिंग आपने बोला, तो एक हम्म। प्लानिंग सब लोग कर लेते हैं. हाउ डू यू स्टिक टू योर प्लान्स एंड व्हाट डू यू डू टू एंश्योर के एक आप प्लानिंग, तो आप प्लानिंग जो भी करते थे, सॉरी, हम्म। वुड यू प्लान फॉर द एंटायर 2 months 3 months या फिर फॉर द अपकमिंग 1 or 2 weeks और नो, डेज? मैंने मतलब ऐसे 1 मंथ पूरा प्लान किया था कि एफआर का 15 डेज में करना है, तो कौन से दिन पे क्या इंडेक्स करने हैं। तो हम्म. मैंने स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज 1-2 महीने का पूरा प्लान बना के रखा था। ओके और 1-2 दिन इधर उधर ट्वीक हो जाए तो भी चलेगा, बट कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर वो प्लान भी हो जाता है फॉलो पूरा। ओके. एंड ये दोनों पेपर्स एफआर और एएफएम फॉर आईबीएस, हाउ डिड यू काइंड ऑफ मैनेज दीज तो पेपर्स? आईबीएस के लिए मैंने मतलब आईसीएम मॉड्यूल तो रेफर नहीं किए थे कोई भी सब्जेक्ट के लिए, एक्सेप्ट फॉर कॉस्टिंग और लॉ। तो मैंने क्या किया था, जैसे आपकी कंसेप्ट बुक है तो इंडेक्स 1 है, तो वो कौन से मॉड्यूल में है कौन से चैप्टर में है वो इंडेक्स के सामने लिख के रखा था, जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन आ गया आईबीएस में डिस्क्रिप्टिव तो मुझे पता हो कि कौन से मॉड्यूल में जाके ढूंढनी ये चीजें। तो वो थोड़ा हेल्पफुल था। एंड मुझे लगता है कि आप अगर थरो रहोगे बाकी 5 सब्जेक्ट्स के साथ
एंड कॉस्टिंग और लॉ का अगर आप एक बार मॉड्यूल भी गो थ्रू करो तो आईबीएस इज मैनेजेबल। और मैंने आईबीएस के लिए मतलब 2 मॉक्स लिखे थे, जस्ट टू सी कि 4 घंटे में कितना मैनेज हो पा रहा है। Okay, okay. So, but you have done a lot of mocks as well, right? So, वो आपको हाँ, help यस। किया है improving speed और your understanding? यस, मॉक्स में मतलब फर्स्ट जो भी गलतियां हो गई थी वो सुधार सकी मैं अच्छे से, और राइटिंग स्पीड तो बढ़ी ही मॉक्स Okay, लिखने की वजह से। और वो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि 2 आवर 45 मिनट्स में अगर मैं मॉक्स कंप्लीट कर पा रही हूँ तो मेन great. एग्जाम में पेपर हो जाएगा कंप्लीट। But हुआ आपका complete? एफआर का बस नहीं हुआ, बाकी सब सब्जेक्ट्स का हो गया। एंड Okay, आईबीएस में 95 मार्क्स का कवर हुआ। okay. And MCQs, did you prepare for them separately या फिर by default with the course? एमसीक्यू के लिए बस मैंने आईसीआई की बुकलेट जो आती है एमसीक्यू की, हम्म। उसमें से ही सॉल्व किया था, वो छोड़ के तो कुछ अलग नहीं किया था एमसीक्यूज के लिए। ओके, ओके। एंड जैसे अभी ऑडिट में दीज डेज स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, सो हाउ विल यू एडवाइज देम टू मैनेज द ऑडिट पेपर? ऑडिट के लिए मुझे लगता है जितने ज्यादा आप रिविजन्स कर सको वो हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने कैसे किया था, आज अगर मैंने 4 ऐसे किए हैं तो मैं नेक्स्ट डे 1 to 2 आवर्स अलोकेट करूंगी जस्ट टू रिवाइज दोज एसेज। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन अगर करते रहोगे तो फिर रिकलेक्ट करने में बहुत इजियर रहता है पेपर के वक्त। ओके, सो मेरा ऐसे कि जितने ज्यादा रिविजन्स उतना बेनिफिशियल है ऑडिट के लिए। ओके, ओके, fair enough. So I think that's quite exhaustive, detailed and helpful, Sonali. Thanks a lot. आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, and I really hope that students get inspired by you, and hopefully uh, they also score as well as you have. Thank you यस, very थैंक much. यू, थैंक यू सर। Thank you.